जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो नदी तंत्र है। ठीक है, तो इसमें हम नदी तंत्र में हम लोग सबसे पहला गंगा नदी तंत्र को कवर करेंगे। ठीक, तो गंगा नदी तंत्र को हम लोग मैप मैप पर सीखेंगे, मैप पर आधारित अच्छे से कवर करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि ये हमारा नया चैनल है, आप लोग इसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गंगा नदी तंत्र के विषय में डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, गंगा नदी जो है हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, हमारे भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर है। ठीक है, फिर और डिटेल में जानते हैं। गंगा नदी दो देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन से दो देश हैं? तो भारत और बांग्लादेश। ठीक है, और अगर यहीं पे बात की जाए इसकी लंबाई की, तो जो भारत में इसकी कुल लंबाई है कितनी है? 2071 किलोमीटर है, ये भारत में है। ठीक है, बाकी जो है, जो भी बची है बाकी बांग्लादेश में है। ठीक है, फिर इसके नीचे जानते हैं, गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है गंगा नदी। अब वो 5 राज्य कौन कौन से, उसके विषय में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गंगा नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ पे गंगा उसका नाम पड़ता है, ये डिटेल में हम लोग मैप पे सीखेंगे अभी इसके आगे। लेकिन पहले जान लेते हैं किन 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड हो गया। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल में ये क्या करती है? गंगा नदी 2 भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल वाले भाग को वो हुगली के नाम से जानते हैं, और एक एक जो है ना बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है, तो उसको हम लोग पद्मा के नाम से जानते हैं। ये आगे हम लोग बताएंगे। इसके नीचे और जान लेते हैं, जो गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय दर्जा 2008 में गंगा नदी को दिया गया। अगर पूछा जाए भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है, तो जलीय जीव कौन सा है? गंगा डॉल्फिन है। ठीक, गंगा डॉल्फिन है। चलिए अब इसके उद्गम स्थल के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो इसके उद्गम स्थल की बात हम करते हैं, अब जानते हैं। तो देखिए, गंगा जो नदी है, ठीक है, ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है? गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, गंगोत्री हिमानी से निकल के गंगा नदी, पहले इसका गंगा नदी नाम नहीं था। ठीक है, गंगोत्री हिमानी से निकलती है ये भागीरथी नदी। ठीक है, और इधर अलकनंदा नदी, दोनों जब मिलकर कहाँ मिलती है? एक पॉइंट था देवप्रयाग। देवप्रयाग में आकर जब ये मिलती हैं, यहाँ पे देवप्रयाग में आके मिलती हैं, तब इसका नाम जो है गंगा नदी पड़ जाता है। इसके विषय में हम आगे डिटेल में पूरा माइंड मैप के आधार पर बताएंगे। पहले इतना आप लोग जान लीजिए कि भागीरथी नदी और गंगा नदी दोनों जब मिल के देवप्रयाग में मिलती हैं, तब इसका जो निर्माण होता है उसको हम लोग गंगा बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं, अब इसके आगे देखते हैं। चलिए अब इसको आराम से आसानी से समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, जो हमारे गंगा नाम पड़ा था, कहाँ पड़ा था? देवप्रयाग में। तो जो गंगा नदी, अगर पूछा था उद्गम स्थल कहाँ है, उद्गम स्थल क्या है, तो ठीक है, तो गंगोत्री हिमानी से ये भागीरथी नदी निकली। ठीक है, और ये कहाँ मिलती है? आके देवप्रयाग में। और इधर से सतोपत हिमानी से अलकनंदा निकली है। ठीक है, अलकनंदा होते हुए यहाँ से आते आते देखिए ये आ रही है, और ये भी सीधे देवप्रयाग में मिल रही है। जहाँ पे भागीरथी नदी और अलकनंदा का संगम जहाँ पे मिलता है, मतलब संगम होता है, उस पॉइंट का क्या नाम है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग के बाद ही इसका नाम पड़ जाता है गंगा नदी। ठीक है, अब इसके विषय में चलिए हम डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, सतोपति हिमालय से कुछ प्रयाग मिलते हैं। कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से? विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग और रुद्र प्रयाग। ठीक, तो और देव प्रयाग, 5 हो गए। ठीक है, विष्णु प्रयाग, जहाँ पे विष्णु प्रयाग मतलब आती, कौन सी नदी आती है? धौली गंगा। विष्णु प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? आके धौली गंगा। ठीक, और नंद प्रयाग में कौन सी नदी मिलती है? तो नंदाकिनी नदी। ठीक, इसके बाद जो पिंडार नदी मिलती है आगे, कर्ण प्रयाग में पिंडार नदी मिलती है आके। और जो अलकनंदा, ये तो अलकनंदा पूरी है, सतोपत हिमानी वाली जो आ रही है रेड वाली। ठीक है, और जो रुद्र प्रयाग है, प्रयाग में कौन सी नदी मिल रही है? आके देखिए, इधर से मंदाकिनी नदी ये आ रही है। मंदाकिनी नदी यहाँ पे रुद्रप्रयाग में मिल रही है। ठीक, तो अगर पूछा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि जो केदारनाथ मंदिर है, प्रसिद्ध स्थल जो केदारनाथ है, ये किस नदी के किनारे या तट पे बसा हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? मंदाकिनी नदी। ठीक है, क्या बताएंगे? मंदाकिनी नदी। मंदाकिनी नदी। ठीक, मंदाकिनी नदी के किनारे ये बसा है। ठीक, चलिए और आगे जान लेते हैं।
और अगर एक बात और पूछी जाए कि बद्रीनाथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो आप बताएंगे सतोपत हिमानी के मतलब यहीं आसी पास है, ठीक है। और पूछा जाए किस नदी के तट पे स्थित है, ठीक है, तो सतोपत हिमानी के, और ये नदी कौन सी आ रही है, अलकनंदा नदी। तो अगर बद्रीनाथ पूछा जाए आपसे, यहीं पे बद्रीनाथ है, देखिए यहीं पे बद्रीनाथ है, ठीक है, बना लेना आप बद्रीनाथ, यहाँ पे बद्रीनाथ है। बद्रीनाथ मंदिर जो है ना, ये अलकनंदा नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे डिटेल में और गंगा नदी के विषय में समझ, ठीक है। इसके बाद हम लोग समझेंगे बहुत ही आसानी से, पूरा पूरा समझेंगे इसकी सहायक नदियाँ, और ये गंगा नदी का उद्गम से लगा के अंतिम तक, इसी में इस पूरे माइंड मैप में समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। देखिए गंगा नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा था, हमने बताया गंगोत्री हिमानी, ठीक है, गंगोत्री हिमानी या ग्लेशियर बात एक ही है, यहाँ से उद्गम हुआ, ठीक है। और मिला कहाँ पे आके, ये पॉइंट ये जो बना है ये देवप्रयाग है, ठीक है। यहाँ पे मतलब यहाँ पे इनका संगम हुआ है, भागीरथी नदी, और इधर से सतोपत हिमानी से कौन सी नदी निकल के आई, अलकनंदा नदी। यहाँ देवप्रयाग में जब मिल जाती हैं, तो यहाँ से जो ये नदी जा रही है, ये है गंगा नदी, ठीक, गंगा नदी। तो गंगा नदी अगर जो ये उत्तराखंड वाला इलाका, ये पूरा उत्तराखंड वाला इलाका है, यहाँ से जब ये भारत में एंटर करती है, तो सबसे पहले कहाँ पे, हरिद्वार होते हुए ये कहाँ पे, मैदानी भाग में। अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि मैदानी भाग में गंगा नदी सबसे पहले कहाँ प्रवेश करती है, तो हरिद्वार में, ठीक है। हरिद्वार होते हुए ये कन्नौज वाला जो ये पॉइंट है ना, यहाँ पे रामगंगा मिलती है आके, ठीक है, रामगंगा यहाँ पे आके मिलती है आके। फिर इसके बाद ये आगे चलती जाती है प्रयागराज। ये जो प्रयागराज वाला पॉइंट है, यहाँ पे एक यमुनोत्री ग्लेशियर पड़ता है, यहाँ पे यमुनोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकलती है जिसका नाम है यमुना नदी, ठीक है। यमुना नदी का पुराना नाम अगर पूछा जाए आपसे क्या है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो यमुना नदी यहाँ से निकलती है, और यहाँ से निकलते हुए सीधा प्रयागराज, ये प्रयागराज एक पॉइंट है, यहाँ पे आके मिल जाती है, ठीक है, प्रयागराज में मिल जाती है। यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। तो यमुना नदी की सहायक नदियों के बारे में बात कर लेते हैं। इधर से मिलती हैं केन, बेतवा, चंबल। तो केन, बेतवा, चंबल को आप इस ट्रिक से याद कर सकते हैं, केबीसी, जो जैसे अमिताभ बच्चन वाले उसमें सीरीज में नहीं देखा होगा केबीसी, तो उसी तरीके केन, बेतवा, चंबल, सीबीसी करके याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, केन तो कैमूर की पहाड़ी एमपी से, विंध्याचल पर्वत से बेतवा निकली है, और जाना पाऊ पहाड़ी एमपी से चंबल नदी निकली है, और ये किस में मिल गई है आके, ये यमुना नदी में आके मिल गई है, ठीक है। और ये यमुना नदी किस में मिल गई, डायरेक्ट ये गंगा नदी में, प्रयागराज में गंगा नदी में मिल जाती है जाके। फिर इसके बाद आगे चलते हैं, ये आगे जब ये आगे गोमती नदी, ये लखनऊ से पीलीभीत फुल्लर झील से निकलती है, और ये गाजीपुर स्थानीय जो गाजीपुर है ना, यहाँ पे आके ये गोमती नदी यहाँ पे मिल जाती है आके, ठीक है। फिर इसके बाद आगे ये नदी आगे बढ़ती हुई छपरा, ये छपरा, और ये छपरा नदी, ये जो छपरा वाला स्थान है, ठीक है, यहाँ पे दो नदियाँ मिलती हैं, काली और करलाली, ठीक। काली और करलाली जो नदी है, इसी का नाम पूरा घाघरा नदी है, ठीक है। ये दो नदियाँ मिलती हैं, काली और करलाली। फिर ये इनका एक जब संगम होता है, तो इसका एक नाम पड़ जाता है घाघरा नदी। ये घाघरा नदी होते हुए, ये मतलब घाघरा जो नदी है, ये कहाँ मिल जाती है, छपरा में आके ये किससे मिल जाती है, गंगा नदी से, ठीक है। इधर देख लीजिए, ये बाएं छोर की नदियां हैं, टोंस नदी है, इसी में मिल गई है आके, और ये कर्मनाशा नदी इसी में मिल गई, ठीक है। और यहाँ से देखिए डायरेक्ट ये जो सोन नदी है, सोन नदी, ये डायरेक्ट पटना में जाके इससे मिल जाती है गंगा नदी से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं गंगा नदी की कुछ सहायक नदियाँ कितनी है, बहुत सारी हैं। फिर इधर से देखिए ये गंडक नदी, ये गंडक भी होते हुए यहाँ पे आ जाती है, हाजीपुर के आसपास ये गंगा नदी में आके मिल जाती है, ठीक है। और देखिए नेपाल से दो तीन नदियाँ निकल रही हैं, कोसी, देखिए कोसी नदी जो बिहार का शोक है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो कोसी नदी। कोसी नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कोसी नदी आके कहाँ मिल जाती है, आके हाजीपुर कटिहार जिला के आसपास ये मिल जाती है आके ना, गंगा नदी में, ठीक है, गंगा नदी में मिल जाती है। फिर इसके बाद ये गंगा नदी आगे बढ़ती है, ठीक है। इसमें सबसे लास्ट में इसके दार्जिलिंग की पहाड़ी से महानंदा या महानदी निकलती है, ठीक है। तो सबसे अगर पूछा जाए कि सबसे पहले गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, तो सबसे पहली गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, अगर पूछा जाए तो रामगंगा, जो कि कन्नौज से निकली है, कन्नौज में गंगा नदी से मिल जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगर पूछा जाए सबसे लास्ट में, सबसे अंतिम में गंगा नदी से कौन सी नदी सहायक नदी है जो मिलती है आके, तो बताएंगे आप लोग महानंदा बोल सकते हैं, या महानदी, जो कि दार्जिलिंग की पहाड़ी से निकली है, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। देखिए ये जो, फिर यहाँ से जब फरक्का नामक स्थान पे जो गंगा नदी है, दो भागों में विभाजित हो जाती है, ठीक है।
एक एक भाग पश्चिम बंगाल वाला भाग को हुगली के नाम से जानते हैं, और जो बांग्लादेश वाला भाग है उसको हम पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जो हुगली नदी है, हुगली नदी में ये दामोदर नदी जो कि छोटा नागपुर पठार रांची झारखंड से निकलती है, ये आके इसमें हुगली नदी में मिल जाती है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से इम्पोर्टेंट बनता है कि जो पश्चिम बंगाल का शोक है वो किस नदी को कहते हैं, तो वो दामोदर नदी को कहते हैं, क्योंकि दामोदर नदी जब हुगली नदी में मिल जाती है तो बाढ़ आ जाने के कारण पश्चिम बंगाल में बहुत सारा बाढ़ आ जाता है इस नदी के कारण। ठीक है, फिर आगे चलते हैं, आगे समझते हैं और ज़्यादा आसानी से डीप में। धाम के विषय में समझ लेते हैं। तो जो दो प्रसिद्ध धाम थे, ठीक है, तो जो केदारनाथ धाम है वो अगर पूछा जाए किस नदी के किनारे है, देखिए इसमें चित्र इमेज भी दिया गया है। तो केदारनाथ धाम जो है मंदाकिनी नदी के किनारे है। ठीक है, ये देखिए ये चित्र बना हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद जो बद्रीनाथ बहुत ही प्रसिद्ध स्थल है, बद्रीनाथ आप लोग गए भी होंगे। अगर ये पूछा जाए किस नदी के किनारे है, तो ये अलकनंदा नदी के किनारे है। और बद्रीनाथ ये देखिए उसमें देख लीजिए, ठीक है, ये बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं, आगे चल के चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। उत्तराखंड से निकली गंगा, जो गंगा नदी है कहाँ से निकल रही है, सबको पता है गंगोत्री हिमानी से। ठीक है, वो जो पूरा एरिया है उत्तराखंड वाला है। ठीक है, तो उत्तराखंड से निकली गंगा नदी उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड, मतलब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड होते हुए कहाँ पे, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर, पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा नदी दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, पश्चिम बंगाल में गंगा नदी को हुगली के नाम से जानते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट हुगली के नाम से जानते हैं, और बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये आप इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से, मतलब रांची झारखंड से निकल के दामोदर नदी, छोटा नागपुर पठार अगर पूछा जाए कहाँ पे है, तो रांची झारखंड में। ठीक है, रांची झारखंड से निकल के हुगली नदी में मिल जाती है। ठीक है, हुगली नदी में मिल जाती है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने रख दिया है इसमें, पश्चिम बंगाल का जो शोक है किस नदी को कहते हैं, किस नदी को जानते हैं, तो दामोदर नदी है पश्चिम बंगाल का शोक। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, बांग्लादेश में जमुना नदी ब्रह्मपुत्र, जिसको जमुना नदी का मतलब, जैसे ही ये जो ब्रह्मपुत्र नदी है सभी को पता होगा कहाँ से निकलती है, मानसरोवर झील से। ये तिब्बत चीन से होते हुए कहाँ पे, बांग्लादेश में एंटर करती है, जहाँ इसका नाम क्या पड़ जाता है, जमुना नदी। ठीक है, तो इसको जमुना नदी बांग्लादेश में बोलते हैं। तो बांग्लादेश में जमुना नदी जो है ये इसी का पुराना इसी का नाम है ब्रह्मपुत्र। ठीक है, ये आकर किस नदी में मिल जाती है, गंगा नदी में। और एक एक नदी और आती है बांग्लादेश से, वो जो मेघना नदी। ये दोनों जब मिल जाती है, मान लीजिए ये जो नदी है, ठीक है, ये नदी आ रही है बांग्लादेश में, गंगा नदी। ठीक, यहाँ से एक नदी और आई जो बांग्लादेश से आई है, जिसका नाम जमुना हो जाता है, ये नदी इसमें आ गई जमुना। ठीक, जमुना दिया, ये जमुना नदी। और जो इधर से एक मेघना नदी और मिल जाती है इसी में आके, बांग्लादेश से ये भी आती है मेघना नदी, मेघना नदी ये आके इसी में मिल जाती है। फिर जो ये जो संगम होता है इसका नाम क्या पड़ जाता है, मेघना। क्या पड़ जाता है, मेघना। और मेघना नदी ये समुद्र की ओर जाते हुए, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। कौन सा डेल्टा, डेल्टा का नाम क्या है, सुंदरबन का डेल्टा। बहुत ही प्रसिद्ध डेल्टा है सुंदरबन का डेल्टा, बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, डेल्टा आप लोग जानते ही होंगे, डेल्टा किसे बोलते हैं, तो आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। चलिए बताते हैं डेल्टा क्या है। ठीक है, तो मान लीजिए जो भी नदी आती है वो जिसमें उसकी सहायक नदियाँ भी आ रही हैं, तो जो अपना बहाव के साथ में जो भी अपना ला रही हैं, मलबा वगैरह कुछ भी जो भी ला रही हैं, वो जब ला के जब एक जगह मुहाना बनाती है, मुहाना कहाँ पर बना रही है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, जब बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती हैं, तो जहाँ यहाँ पर एक त्रिभुजाकार, मतलब एक कुछ ये हो जाता है, त्रिभुजाकार कुछ आकृति बन जाती है। ठीक है, जिसी को इसको हम डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेल्टा। और जो नदियाँ मतलब अपना वो डेल्टा नहीं बनाती हैं, वो डायरेक्ट एस्चुरी बनाती है, मतलब वो अपने बहाव के साथ में कुछ नहीं लाती, तो वो डायरेक्ट समुद्र में गिरती हैं जाके। तो उनकी जो रफ्तार होती है बहुत तेज़ी होती है। और ये जो है ये मतलब बहाव के साथ में कुछ लाती हैं, जैसे धूल मिट्टी और सब कुछ लिए चली जाती हैं, तो यहाँ पे त्रिभुजाकार आकृति का एक डेल्टा बनाती हैं, जिसको हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो, बस आज के लिए यहीं तक वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग चैनल को लाइक ज़रूर करिए, साथ ही साथ एक कमेंट जरूर करिए, ताकि हमें दूसरा वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिल सके। थैंक यू।